हेलो नमस्ते आदाब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास का सेट नंबर 4। अगर इससे पहले 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेट में क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हाल ही में भयंकर तूफान की चपेट में आ गया था और कुछ हिस्सों में अभी भी जीवन सामान्य नहीं हो पाया। ये उस टाइम का करेंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र किस समस्या के निदान हैं? 12 वर्ष से अधिक की बालिकाओं की अवस्था समस्या, या मातृ एवं शिशु कल्याण, या फिर पुष्टाहार का वितरण, या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नौकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ एवं शिशु कल्याण का निदान है क्या? आंगनवाड़ी। ठीक। नेक्स्ट है गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर इनका क्या परिणाम होता है? कार्यकुशल में वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर परिवार को सहायता, या फिर शरीर में ढांचागत विकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब छोटे ही उम्र में बालक और बालिका अगर कार्य करने लगे हैं तो उनके शारीरिक ढांचा में विकृति होती है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर में ढांचागत विकृति। नेक्स्ट है होयसाल की राजधानी क्या है? वारंगल, देवगिरी, द्वारसमुंद, या कृष्णगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि होयसाल की राजधानी द्वारसमुंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि यूँ तो नीम हकीम द्वारा इलाज गैर जिम्मेदारान है, तथापि प्राचीन जड़ी बूटी से इलाज की परंपरा इनमें से सुरक्षित रही है। आयुर्वेद के अलावा एक ऐसी पद्धति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो कौन सा है? सिद्ध पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, रेखी पद्धति, या फिर झाड़ फूक पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक पद्धति एक दूसरी पद्धति है जिसकी सरकार की मान्यता प्राप्त है। ओके। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार भारत द्वारा गुणवत्ता का चिन्ह ISI दिया जाता है, वैसी क्वालिटी मार्किंग का निशान क्या है? प्रदेश में क्या है? Q, G, U, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि इसमें से कोई नहीं ISI का दूसरा मार्क चिन्ह, ठीक है, जो कि इसका मार्क होगा। नेक्स्ट है कि खाद्य वस्तुओं पर एक मार्क प्रणाली की सूचना दी जाती है, लिखी जाती है। कुछ उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एक मार्क प्रणाली लागू है। यह स्वैच्छिक होती है, किंतु निम्नलिखित में से किसका प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है? साबुन की, टूथपेस्ट, विद्युत उपकरण, या फिर खाद्य तेल का। तो इसमें किसका प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, खाद्य तेल का इसमें प्रमाणीकरण स्वैच्छिक नहीं है। नेक्स्ट है कि काकोरी रेल डकैती कांड का नायक कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, या फिर बटुकेश्वर दत्त, या फिर बरकतुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काकोरी रेल डकैती कांड का नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पर्यटन केंद्र फतेहपुर सीकरी का विनाश पानी की कमी से हुआ। अब नया संकट निम्नलिखित में से क्या है? पर्यटन केंद्र पर सुरक्षा की कमी, या फिर नक्काशीदार पत्थरों की तस्करी, या फिर इमारतों के ऊपर से गुजरते हवाई जहाज, या फिर पत्थर निकालने के लिए हो रहे विस्फोटक। जिसका नेक्स्ट इसका दूसरा कमी, ये दूसरा का विनाश का दूसरा कारण इसका ये है कि ऑप्शन नंबर डी, पत्थर निकालने के लिए हो रहे विस्फोटक इसका दूसरा कारण है। ठीक। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि कृषि वैज्ञानिकों की मदद से सरकार हरित क्रांति में अग्रणी रही। इसको आगे ले जाने के लिए तथा समन्वय हेतु एक नया कार्यक्रम किस नाम से है? चलो खेती की ओर कार्यक्रम,
या फिर प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम, या फिर गांव में विज्ञान कार्यक्रम, या प्रयोगशाला कृषक समन्वित कार्यक्रम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम स्टार्ट हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबसे बड़े कुटीर उद्योगों के रूप में हथकरघों या फिर हैंडलूम की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। इसकी मुख्य प्रतियोगिता किससे है? सरकारी सब्सिडी प्राप्त खादी से, या फिर एनडीसी मिलों का मोटा कपड़ा, या फिर लखनऊ का चिकन, या फिर प्रदेश के मिलों का कपड़ा। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघों की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। इसकी मुख्य प्रतियोगिता किससे थी, किससे रही? प्रदेश के मिलों के कपड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रदेश के मिलों का कपड़ा। ठीक, नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, या फिर बाढ़ और अकाल, या फिर बारिश में उतार चढ़ाव। तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनों की कटाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग क्या चीज़ कि व्यक्तिगत की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसको? कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग क्या किलोमीटर, डेसीमीटर, या फिर मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर प्रति व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होती है? क्या चीज़? टोमट, या फिर रेतीली, या फिर चिकनी मिट्टी में, या फिर लाल मिट्टी में। किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होती है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कि दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पानी होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रदेश के गांव की भूमि में खारापन शुरू होते ही पास पड़ोस की जमीन को बंजर में बदल देता है। खारापन क्यों होता है? क्या कीटनाशकों का मिट्टी में घुसते जाना, या फिर जलमल का भूमि में गहरा प्रवेश, या फिर भूमिगत जल का स्तर नीचे हो जाना, या फिर अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुलना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रदेश में गांव की भूमि में खारापन शुरू होते ही पास पड़ोस की ज़मीनों को बंजर में बदल देता। क्यों? क्योंकि अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुसना इसका एक मुख्य कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक उर्वरकों का जल में घुसना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कर रही है? कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कोशिश कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एक विकलांग की गरीबी दूर होना तो और भी मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे अस्थायी लाभ देने हेतु बनाया गया है? आंगनवाड़ी कार्यक्रम, गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश, या फिर गैर कृषि कार्यों में लाना, या फिर जिला पुनर्वास केंद्र से सहायता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए कोशिश तो कर रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में एक विकलांग की गरीबी दूर होना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या अस्थायी लाभ हेतु बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गैर स्पर्धा वाले व्यवसाय में प्रवेश उसके लिए एक आसान जरिया हो सकता है, जिससे एक विकलांग व्यक्ति अपना लाभ उठा सके बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है कि प्रदेश को पांच आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से 4 के नाम पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं केंद्रीय क्षेत्र हैं। तो 5वां क्षेत्र क्या है? ब्रज क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5वां बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि इसमें ये 5वां क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि प्रदेश के कृषि संस्थानों के ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? मूल बीज, प्रजनन बीज, या फिर स्थानीय लोगों से खरीदा बीज, या फिर प्रमाणीकृत बीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणीकृत बीज ही हमको देता है। ठीक है सरकार, क्या ऑप्शन है कि प्रमाणीकृत बीज, कि प्रदेश की संस्थानों में उन्नत बीजों को तैयार किया जाता है तथा अन्य प्रदेशों से भी बीजों का मूल आते हैं। तो बीज निगम किसानों को बोने के लिए हमें किस प्रकार का बीज देता है? प्रमाणीकृत बीज देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है कि प्रदेश में दूध के साथ मांस की पूर्ति जरूरी है, इसके लिए बकरी की किस्मों का कौन सा उपयोग होता है? ठीक, क्या करें क्वेश्चन कि प्रदेश में दूध के साथ मांस की पूर्ति जरूरी है, इसके लिए बकरी की किस्मों में कौन सा उपयोगी रहता है? तो ऑप्शन क्या है कि मारवाड़ी, मालाबारी, या फिर मेहसाना, या फिर जमुनापारी। तो इसका राइट आंसर है कि जमुनापारी किस्म के बकरे उपयोगी रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है कि प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की 28 संस्थाएं होते हुए भी एक क्षेत्र छूटा हुआ था। एक नवीन विश्वविद्यालय इस हेतु अभी चालू हुआ है। निम्नलिखित में से नाम बताइए। क्या है कि धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, या फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विश्वविद्यालय, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सा विश्वविद्यालय, या फिर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, या फिर सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाना, या रजिस्ट्रार को पंजीकृत के पूर्ण विशेष ध्यान रखना, या फिर गैर अनुसूचित को हस्ताक्षर जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि गैर अनुसूचित को ही हस्ताक्षर जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित के पास जो जमीन है वो किसके बाद आप ले सकते हैं कि गैर अनुसूचित को हस्ताक्षर जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि नेक्स्ट है कि चतुर्थ संपदा किसको निर्दिष्ट करती है? लोकमत, वाणिज्य मंडल, या फिर समाचार पत्र, या फिर राजनीतिक पार्टी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। चतुर्थ संप्रदा किसको निर्दिष्ट करती है? समाचार पत्र को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संस्कृति के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला था। किस काल में? कॉलेज कंपनी काल में खुला था। अब यह विश्वविद्यालय है, नाम व स्थान बताएं। लाल बहादुर संस्कृत संस्था देहरादून, या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, या फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कांगड़ी, या फिर प्रेम गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम गुरु विश्वविद्यालय वृंदावन। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के समय ही के 68 नामक गेहूं का उन्नत बीज तैयार किया गया था। इसमें प्रमुख योग निम्नलिखित में से किसका था? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का, या फिर राजा बलवंत सिंह कृषि कॉलेज का, या फिर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का, या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या
कि ग्राम सभा ने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कराकर उसे भूरभूनी चूनायुक्त पाया जो गेहूं के लिए उपयुक्त न थी, जबकि जलवायु गेहूं के उपयुक्त थी। इनमें से किसकी बुआई उपयुक्त है उस टाइम, जूट की या फिर गन्ना, तंबाकू या फिर जौ? ठीक, इसका आंसर किसका है कि तब उसका एकदम उचित बुआई किसकी हो सकती थी? जौ। ठीक है, इसका राइट आंसर जौ। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ प्रश्न जो कि ग्राम समाज एवं विकास से थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।